अपने विंडोज 7 का जो वाईफाई है अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, अगर आपके वाईफाई में क्रॉस मार्क अगर आपका शो हो रहा है या आपके वाईफाई में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेनू में चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको यहाँ पे रीसेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस रीसेट बटन पे क्लिक कर अपने वाईफाई को, मैंने अपने इंटरनेट से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर लेना है, मैंने उसे रीसेट कर लेना है। और रीसेट करने के बाद और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो वो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने आपका यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। अगर इनकेस तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करके चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको एक बार इसे रीस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका यहाँ पे वाईफाई जो है यहाँ पे अब उसके बाद वर्क कर रहा है कि नहीं। रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे वाईफाई आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका इस प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से इंटरनेट वाले ऑप्शन में आना है। इंटरनेट ऑप्शंस वाले इस ऑप्शन में चले जाना है। कनेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा टॉप की ओर, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लैन सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है, मैंने यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो ये ऑप्शन है यहाँ पे चेक मार्क है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये ऑप्शन अगर यहाँ पे चेक मार्क नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स का जो ये ऑप्शन है, अगर ये आपका ऑप्शन चेक मार्क नहीं रहता है, तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है और चेक मार्क करने के बाद आपको इसे ओके करना है, देन ओके और इसे क्लोज करना है। और एक बार आपको फिर से देखना है कि आपका जो यहाँ पे इंटरनेट का जो ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे आपका जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपका जो इंटरनेट है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आपका वाईफाई से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम तब भी है, तो आपको एक बार अपने सिस्टम को, मैंने आपको एक बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज 7 को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो वाईफाई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इंटरनेट जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनकेस अगर इस प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। वापस से कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रिकवरी का ऑप्शन, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चेक मार्क कर लेना है। और मैं आपको रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि आपका जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आया है वो आज आ रहा है, और ये जो प्रॉब्लम था वो कल प्रॉब्लम नहीं था, मैंने यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे शिफ्ट हो जाएगा। और 1-2 दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि आपका 1-2 दिन पीछे अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आज के डेट के नियरली आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और हो सकता है आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट ही शो हो, या आपको हो सकता है 3, 4, 5 और भी डेट यहाँ पे शो हो। तो आपको आज के डेट के नियरली उसी डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिंगल डेट शो हो रहा है तो आपको उसी डेट को ही सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल डेट को ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है।
और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और रीस्टोर होने के बाद जो आपको वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपका तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है रीस्टोर करने के बावजूद भी, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर में आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आप 4th नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना है। कंट्रोल पैनल में आपको चले जाना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे रेड कलर का आपको यहाँ पे मार्क यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्रॉस मार्क आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेंज एडाप्टर सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, वो भी ब्लूटूथ से रिलेटेड, ब्लूटूथ नेटवर्क से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है आपका वाईफाई से रिलेटेड, अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर आपके यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आपको वाईफाई वाले ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डिसेबल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर आपका वहाँ पे इनेबल का ऑप्शन शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने वाईफाई को इनेबल कर लेना है। मैंने चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो डिसेबल है या इनेबल है। अगर वो आपका डिसेबल रहता है तो आपको उसे इनेबल कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डिसेबल का ऑप्शन यहाँ पे अभी फिलहाल शो हो रहा है। अगर आपको वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई है वो इनेबल है। अगर आपका वहाँ पे इनेबल का ऑप्शन अगर आपका वहाँ पे शो होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वाईफाई है वो डिसेबल है, तो उसे इनेबल करना होगा। तो आपको इसे इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इनकेस तब भी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, वाईफाई शो नहीं हो रहा है, तब भी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इस पे रीस्टार्ट करके आप यहाँ पे रीस्टार्ट करके आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो इंटरनेट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनकेस अगर आपका जो इंटरनेट है तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे आपका वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं होता है, कितने लोगों का ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ही आपका वाईफाई का ऑप्शन शो नहीं होता है। तो अगर आपका यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वाईफाई का जो सॉफ्टवेयर है, जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, वो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल्ड नहीं है, वो उसे इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपका यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो, क्योंकि इसके कारण भी आपका जो वाईफाई है वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है विदाउट सॉफ्टवेयर। तो आपको करना क्या होगा कि आपको वाईफाई माने आपका जो लैपटॉप का जो जेन्युइन वाईफाई ड्राइवर है आपको उसे डाउनलोड करना होगा। और उसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप से आपको एक डेटा केबल को आपको कनेक्ट करना है और डेटा केबल को मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट करना है, मैंने मोबाइल और डेटा केबल के थ्रू आपको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद और आपके मोबाइल में USB टेथरिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन USB टेथरिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो इंटरनेट है वो आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा, माने आपका इंटरनेट वो एक्सेस हो जाएगा, माने आपके लैपटॉप में मोबाइल के थ्रू, मोबाइल की हेल्प से आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं शो होता है USB टेथरिंग का, तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में भी जाकर आप उसे ऑन कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप डाउनवर्ड की और अपवर्ड की और आप यहाँ पे इंस्टॉल करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका कहाँ पे वो ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इस ऑप्शन पे चला जाता हूँ और आपको यहाँ पे चेक करना है स्क्रॉल डाउन करके कि यहाँ पे आपका टेथरिंग का ऑप्शन कहाँ पे है, आपको फाइंड करना होगा। तो
तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा USB टेथरिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे मेरा ये इनेबल है। अगर आपका ये डिसेबल रहता है या टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। और टर्न ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट को, मैंने अपने डाटा को ऑन कर लेना है। आप यहाँ पे अपने डाटा को ऑन कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे अपने डाटा को ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा राउटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। अगर राउटर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आपका जिस भी नेटवर्क का आपका डाटा है तो आपको उसे डाटा को ओपन कर लेना है, मैंने ऑन कर लेना है, और USB टेथरिंग को ऑन कर लेना है। मैंने दो चीज़ को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है अपने सेल फोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे वापस से कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारा ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टोटल ड्राइवर को अपडेट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर को तो खास करके आपको यहाँ पे अपडेट करना है। आपको यहाँ पे जितना भी ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। एक एक करके आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे आपको क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को ओपन करना है और ओपन कर आपको उन सभी ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे वाईफाई का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन शो हो रहा है कि नहीं। जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो फाइनल प्रोसेस है। आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो अगर आप जैसे क्रोम यूज़ कर रहे हो या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो अपने विंडोज 7 में, तो आपको उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आपका वो ब्राउज़र अगर आपके विंडोज 7 में इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे फ्रंट में मेरा यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखने को मिलता है तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाकर आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो अगर मेरा यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे फ्रंट में ही शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे टॉप पे आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है google.com। ये आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल डेल का है या आपका HP का है या लिनोवो का है या HCL का है या आसूस का है, तो आपको करना क्या है कि आपको उस कंपनी को आपको यहाँ पे टाइप करना है, माने उसके नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जिन लोगों का कंप्यूटर है, जिन लोगों का डेस्कटॉप है, तो उन लोग के लिए भी मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे टाइप करना क्या है। आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। जिन लोगों का कंप्यूटर है, जिन लोगों का डेस्कटॉप है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। तो आपको अब यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो आपको वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और जिन लोग का लैपटॉप है, जैसे मैं पहले बता रहा था, जिन लोग का लैपटॉप है, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा डेल का लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करूँगा। अगर आपका HP का रहता है तो आप यहाँ पे HP टाइप करके HP ड्राइवर। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आप यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आपका आसूस का है तो आप यहाँ पे आसूस यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मेरा डेल का है तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। डेल ड्राइवर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डेल का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन शो होगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का डेल से रिलेटेड। अगर आपका HP से रिलेटेड है तो आपको HP से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपका लिनोवो का है तो लिनोवो से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगा। आप जिस भी कंपनी के आप वेबसाइट में जाओगे, HP का या डेल का,
आपके सभी के वेबसाइट में आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको अब करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, आपको वहां पे एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल आपको वहां पे मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा रिकमेंड में भी यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, जो भी मॉडल का मेरा लैपटॉप है, जो भी सीरियल नंबर है, यहाँ पे रिकमेंड में भी शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड में भी यहाँ पे आपको शो होता है तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड में यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर को टाइप करने के बावजूद भी अगर आपका सर्च नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउज ऑल प्रोडक्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस ऑप्शन पे भी क्लिक कर आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी लैपटॉप है, जिस भी मॉडल का है, तो आप वहाँ पे उसे मैनुअली तरीके से आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस सजेशन वाला ही ऑप्शन पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा लैपटॉप का जो मॉडल है, जो सीरियल नंबर है, यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जिस भी कंपनी का वेबसाइट है, HP का है या Asus का है या Lenovo का है, तो आपको वहाँ पे भी आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। डाउनवर्ड की ओर या अपवर्ड की ओर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस ऑप्शन को आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे, जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ड्राइवर, आपके लैपटॉप का जो जेन्युइन ड्राइवर है, आपको टोटल ड्राइवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बायोस से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड या चिपसेट से रिलेटेड या सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क एडेप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा वाईफाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इंटेल का जो वाईफाई ड्राइवर है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे नेटवर्क, इंटरनेट एंड वायरलेस आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा वाईफाई ड्राइवर का। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको इस ड्राइवर को डाउनलोड कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद जो आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।